1998 से लेकर 2022 तक अगर किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए होती थी तो सबकी जुबान में एक ही नाम था, गूगल कर लो। गूगल ने अपनी इतनी हाइप बना रखी है कि उसके ब्राउजर के आगे कोई भी ब्राउजर टिक नहीं पा रहा है। गूगल ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, टाइप ऑफ डिमांड एंड गेट्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट। बस इसी एक आइडिया ने पूरे इंटरनेट को ऑर्गेनाइज कर दिया। इतना तक कि गूगल ही टिप वर्ब बन गया, एक आदत, एक हैबिट जो दुनिया भर के इंसानों का डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, हर चीज का एक अंत होता है और इसका अंत स्टार्ट हुआ 2022 के एंड में, जब दुनिया के सामने लॉन्च हुआ चैट जीपीटी। एक ऐसा चैट बॉक्स जो सिर्फ सर्च रिजल्ट नहीं देता बल्कि एक पर्सनल टीचर, एक असिस्टेंट और एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। और यहीं से स्टार्ट हुआ एक डिजिटल वॉर, एक ऐसी वॉर जिसका अंदाजा 4 से 5 साल पहले किसी को भी नहीं था, ना गूगल को, ना ओपन एआई को और ना ही हमें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के 2 सबसे बड़े नामों की, चैट जीपीटी और गूगल की। ये दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस में है जहाँ पे दुनिया का फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि फ्यूचर का असली सर्च इंजन कौन रहेगा, गूगल ही रहेगा या चैट जीपीटी? जानेंगे यूनिवर्स होम के साथ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। गूगल ने 25 साल तक इंटरनेट पर राज किया। गूगल सर्च इंजन, गूगल मैप्स, जीमेल, यूट्यूब, ये सब गूगल के एम्पायर का हिस्सा है। पर गूगल का सिस्टम हमेशा वेबसाइट बेस्ड रहा है। मतलब रिजल्ट के लिए आपको लिंक्स मिलेंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सही कौन गलत। जरा सोचो, जब चैट जीपीटी लॉन्च नहीं हुई थी, आप सीधे गूगल पर जाते थे, कोई भी जानकारी चाहिए होती थी आप सर्च करते थे, गूगल ढेरों लिंक्स देता था। पर प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि वेबसाइट फिल्टर करना। हर बार हमें डिसाइड करना पड़ता था कौन सा सोर्स सही है कौन सा गलत, क्योंकि बहुत सारे सोर्स तो गलत होते हैं। कम से कम 5 से 10 वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें पता चलता था कि ये वेबसाइट सही है, लेकिन हमें वो नॉलेज भी नहीं मिलती थी जो हमें चाहिए थी। फिर अचानक से गेम बदला, लॉन्च हुआ चैट जीपीटी। अब लोग गूगल की बजाय डायरेक्ट चैट जीपीटी पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है A to Z नॉलेज, वो भी कस्टमाइज करके अपने हिसाब से। अगर आपको ऐसे लिखना हो, कोडिंग का सोल्यूशन चाहिए या यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखनी हो, ये आपको इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर देगा। इतना आसान है चैट जीपीटी का यूज़ करना जितना गूगल पे नहीं था। अगर आपको रेफरेंस लिंक चाहिए तो आपको ये प्रोवाइड कर देगा, वो भी रियल वाली, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जितना आपका गूगल पे होता था। अगर आप एक चैट जीपीटी यूज़र हो तो आप इस बात को समझ सकते हो, हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक टूल है। लगभग 70,000 प्लस एआई टूल हैं, जिनमें से 12,000 एक्टिव एआई टूल हैं। मतलब हर एक चीज़ के लिए बहुत सारे एआई टूल हैं। अब फिर से वही बात आती है कि बेस्ट कौन सा है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो रेफरेंस लेके, वो आपको एकदम बेस्ट टूल का ऑप्शन देगा। अब आप सोच रहे होगे कि गूगल चुपचाप बैठा है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं। गूगल ने अपना एआई लॉन्च कर चुका है, जेमिनी, जो कि बहुत तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करता जा रहा है। यहाँ तक कि गूगल के पास एडवांटेज भी है, गूगल का पूरा डेटा, यूट्यूब, जीमेल इंटीग्रेशन। उसने तो अपना 1 साल का फ्री प्लान भी दे दिया है कॉलेज आईटी पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, गूगल एक सर्च इंजन बेस्ड कंपनी है और चैट जीपीटी एक एआई फर्स्ट फिलॉसफी बेस्ड कंपनी है। तो आप समझ सकते हो कि कौन अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जेमिनी पे 450 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं और वहीं चैट जीपीटी में 700 मिलियन प्लस एक्टिव यूज़र हैं। इससे आप समझ सकते हो कि कौन आगे है। ये तो कुछ नहीं है, आने वाला टाइम तो और खतरनाक होगा। शायद एक नया एआई टूल आ जाए जो इन सबको पीछे छोड़ दे, चाहे गूगल हो चाहे चैट जीपीटी, ये कौ पीछे रह जाए। दोस्तों, किसी ने कुछ नहीं देखा है, कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे चैट जीपीटी आया तो गूगल का पूरा सिस्टम हिल गया, वैसे ही कोई नया एक एआई टूल आ जाए जो दोनों सिस्टम को हिला दे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।